हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? राइट, इससे पहले मुझे पता है सब मज़े में हैं, सबको मज़े में है। राइट, वेरी गुड। मैं भी मज़े में हूँ, आप भी मज़े में हैं, पढ़ते रहेंगे। राइट, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया था उसमें मैंने आपको कॉमन ट्रांसपोर्टेशन बताया था, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जिसमें जाइलम फ्लोएम की बात की थी, उसके बाद हम गए थे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ब्रीफ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज दोनों समझी थी, डिफरेंस समझा था। राइट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन यानी कि हमारे में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबको पता है कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। राइट, सो ओवर हियर वी आर हैविंग द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट इज द closed type of circulatory system. Right, so in human, transportation of oxygen, nutrition, hormones and other substances to tissue, CO2 to the lungs and waste product to the kidney is carried out by well defined system, and that is the circulatory system. Right, while in lower organisms material is transported by डिफ्यूजन ओनली। लोअर एनिमल्स में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों, डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ ह्यूमंस की बात करें, हम हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो यहाँ डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। यहाँ एक पूरी वर्किंग कंडीशन वाली सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट, एंड इट कंसिस्ट व्हाट, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट, दैट इज द मोस्ट pumping organ, most important organ. Right, so it comprises of the heart, blood vessels, blood, apart from that lymphatic system, etc etc. अब पहले हम इसमें ब्लड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फर्स्ट ब्लड, खून एकदम लाल रेड निकलता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके अंदर से जो ब्लड है पीला निकले, नीला निकले। राइट, रेड ही निकलता है। राइट, सो ब्लड जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स गोइंग टू ट्रांसपोर्ट व्हाट, इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चों? फूड, ऑक्सीजन एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड किससे बनता है? एक तो प्लाज्मा, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। तो ये चार इंपोर्टेंट सेल्स हैं जिसकी हेल्प लेकर क्या बनता है? ब्लड बनता है। राइट, अगर प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा कहते हैं। दी प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर, आई कैन से 90% प्लस। प्लाज्मा में जो वाटर कंटेंट है बच्चों वो 90% से भी ज़्यादा है, 90% से भी ज़्यादा होता है। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर। उसके बाद हम बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स। दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट व्हाट, ऑक्सीजन। So they are the minute, circular and biconcave disc-like structure, right? And they do not have a specific type of nucleus. कोई न्यूक्लियस आरबीसी के पास नहीं होता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो स्पेस जो खाली बचा ना, उसमें एक पिगमेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपीयर्स रेड इन कलर। राइट, हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है और आरबीसी में बहुत ज़्यादा है, और आरबीसी ब्लड में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ब्लड कैसा दिखता है? रेड। सो रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन मोर एंड मोर कंसंट्रेशन inside the RBC. And the function, what is the function of hemoglobin? It transport oxygen molecule, right? So single hemoglobin molecule having the capacity to transport 4 oxygen molecule. लूज बॉन्डिंग के साथ 4 अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड हो जाता है। जब ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है तो इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को जहां रिक्वायर्ड है वहां पर। राइट, नाउ आरबीसी की अगर हम बात करें तो उसके लाइफ स्पैन, कब तक जिंदा रह सकता है एक सेल? तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज। कितनी है? 120 डेज। राइट, एंड दे आर प्रोड्यूस इन बोन मेरो। प्रोडक्शन कहाँ होता है आरबीसी का? बोन मेरो।
and the number is 4.5 to 5.5 million per cubic mm. कितने 4.5 to 5.5 millions पर क्यूबिक mm. एक क्यूब mm में कितने 4.5 से 5.5 mm के आसपास आरबीसी के नंबर होते हैं। एक और मजेदार चीज आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं बता रहा था एक हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, एक हीमोग्लोबिन जो है उसकी कैपेसिटी है 4 ऑक्सीजन की कैरी करने की। कितनी? 4 ऑक्सीजन कैरी करने की। और एक आरबीसी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन होंगे? अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियंस। कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक आरबीसी में होता है। वैसे एक हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी 4 ऑक्सीजन की है, तो 250 की कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन। यानी कि एक आरबीसी 1 बिलियन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है 60 सेकेंड में। तो आप गिन लीजिए, गिन ही नहीं सकते कि आपके ब्लड में कितने आरबीसी है, और वो सारे आरबीसी मिलके कितने बिलियन से भी ज्यादा बिलियंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है? राइट, ये हो गया आरबीसी। अब मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें नई भी सीखने को मिलेगी बियॉन्ड द सिलेबस, राइट। तो स्टे ट्यून, यहीं पे रहिएगा, स्किप मत करिएगा। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की। ये स्पेसिफिकली हमारी आर्मी है बॉडी की, जो क्या करेगा? इट किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब कि पैथोजेंस। डब्ल्यूबीसी पैथोजन को किल करते हैं एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दे आर दी आर्मी, राइट। सो दिस आर दी लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स एंड आर लेस इन नंबर। उसके नंबर कितने हैं? बहुत कम है। कितने? 5000 डब्ल्यूबीसी पर मिलीलीटर। कितने हैं? 5000, ओनली 5000 डब्ल्यूबीसी पर ml ऑफ ब्लड। क्लियर? अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में एक चीज आपको बता दूं, डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के। एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल मतलब वैक्यूल्स। दूसरा अग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल या वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है। तो एग्जांपल अग्रेन्युलोसाइट का है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। एग्जांपल क्या है अग्रेन्युलोसाइट का? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि जिसके पास ग्रेन्यूल वैक्यूल हो, उसका एग्जांपल है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो ये टोटल 5 सेल मैंने बताए जो हमारी आर्मी है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। जिसमें पहले 3 न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल जो है ग्रेन्यूल वाले हैं, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ग्रेन्यूल वाले नहीं है और ग्रेन्युलोसाइट है। आगे बढ़ते हैं, प्लेटलेट की बात करते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड को क्लोट करने में प्लेटलेट हेल्प करता है। क्लोट मतलब जम जाना, राइट। इट विल प्रिवेंट व्हाट? लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। इंजरी के टाइम जो ब्लड लॉस होता है ना, वो ना हो उसमें प्रिवेंट करता है, राइट। तो ये हो गया ब्लड, राइट। समझ में आ रही कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी जब बोन मेरो में बन जाते हैं, अगर ज्यादा बने हैं तो उसको स्टोर किया जाता है। तो कहाँ स्टोर होंगे? स्प्लीन में। तो स्प्लीन दैट इज रेफर्ड टू ग्रेवयार्ड। किसका? डब्ल्यूबीसी का क्या है? ग्रेवयार्ड है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टर्मिनोलॉजी आती है सीरम। सीरम क्या है? दैट इज द प्लाज्मा फ्रॉम विच फिब्रिनोजन इज रिमूव्ड, यानी कि प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, दैट इज नोन एज सीरम। उसको क्या कहते हैं? सीरम। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये कहीं ना कहीं तो बनते होंगे, यानी कि हमारा ब्लड बन रहा है। सो ये ब्लड बनने की जो प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं उसको? हीमोपोइसिस। स्पेलिंग क्या है हीमोपोइसिस का? HAEMOPOIESIS। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हीमोपोइसिस। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, राइट। ब्लड का फॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। ये हो गया ब्लड, ये मैंने बताया आपको ब्लड, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टरीज की, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब हम बात करेंगे आर्टरीज की। सो आर्टरीज यानी कि पाइपलाइंस, दे कैरी प्योर ब्लड। देखो ये प्योर ब्लड लेके जा रही है, मतलब कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दे कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू दी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सारे पार्ट्स में
आर्टरीज क्या करेगी? आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड सप्लाई टू ऑर्गन्स। दीज आर थिक मस्कुलर वॉल्ड एंड डीप सीटेड, बहुत सारी अंदर होती है, राइट। ऑल दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर एक्सेप्शन है, बॉडी की हर एक आर्टरी जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, राइट। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स के पास। क्यों? प्यूरिफिकेशन पर्पस के लिए। और आर्टरीज के पास किसी भी तरीके का कोई वाल्व नहीं होता है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड बैक फ्लो नहीं करेगा। ये आर्टरी है, ये ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक फोर्स के साथ जा रहा है ना, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, वो फोर्स के साथ भेज रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ब्लड यू टर्न मारे। तो यहाँ पर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं वेन्स की। वेन्स भी ब्लड को ही कैरी करती है, लेकिन यहाँ ये है आर्टरी ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाती है? हार्ट से बॉडी पार्ट में, जबकि वेन बॉडी पार्ट से CO2 वाला ब्लड कहाँ लेके आती है? हार्ट में लेके आती है। इसकी वॉल थीन है और उसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, तो ये चांसेस रहते हैं क्या? ब्लड वापस जाने के, इसलिए यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट है। अब एक चीज आपने नोट की, वेन्स जो है उसकी वॉल थीन होती है, जबकि आर्टरी की थिक होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हार्ट जब ब्लड को एक फोर्स के साथ आर्टरी में भेजेगा तो आर्टरी की वॉल टूट ना जाए, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। जबकि वेन में तो कोई फोर्स जनरेट होता ही नहीं है, तो वो क्या होती है? थीन होती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कैपिलरीज, यानी कि आर्टरीज में से जो छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसको कहते हैं कैपिलरीज। सो दे आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करता है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो मेजर वेन जो ब्लड लेके जाती है ना बच्चों, राइट, हार्ट के पास, फिर हार्ट उसमें क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। कहाँ भेज के? लंग्स के पास भेज के CO2 रिलीज करवाएगा, O2 उसमें ऐड करेगा। तो ये आर्टरी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है, या उसमें कोई वाटर है, कोई फूड है, तो उसका एक्सचेंज कौन करवाती है? कैपिलरीज करवाती है। यानी कि कैपिलरीज डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में है। आर्टरीज जो है ब्लड में सारा मटेरियल कहाँ लेके आती है? कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज वो मटेरियल किसको दे देगा? किसको दे देगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, उस ऑर्गन को, उस टिश्यू को दे देगा। और उस ऑर्गन और टिश्यू के पास से जो बैड मटेरियल है, खराब, जिसको बाहर निकालना है, वो कैपिलरीज लेकर वापस किसको देगा? कैपिलरीज लेकर वेन्स को दे देगा, राइट। राइट, बिटवीन दी ब्लड एंड सेल्स दैट इज टेक्स प्लेस थ्रू दी कैपिलरीज। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहाँ। ब्लड, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, देखो कितनी मजेदार सिस्टम है हमारी बॉडी में, कितनी मजेदार और एकदम फाइन तरीके से काम कर रही है। ठीक है, देखो टेबल बनाया है मैंने यहाँ पर, एक टेबल बनाया है जिसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों के बीच का डिफरेंस है। सबसे पहले तो एक क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें अंदर ल्यूमेन देखो थोड़ा छोटा है, यहाँ ल्यूमेन थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ देखो तो ल्यूमेन ठीक है, लेकिन उसके आसपास की जो वॉल है ना वो कुछ ज़्यादा ही पतली है कैपिलरीज में। फंक्शन की बात करें तो आर्टरी टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम आर्टरी करती है। वेन टू कैरी ब्लड टू द हार्ट, ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाने का काम वेन करती है। और कैपिलरी क्या करेगी? टू कनेक्ट द आर्टरी एंड द वेन, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आप एक्सचेंज भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? एक्सचेंज। साइज ऑफ ल्यूमेन, अंदर जो स्पेस है जिसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा ट्यूब में, उसकी बात करें, आर्टरी में स्मॉल होगा, वेन में लार्ज होगा और कैपिलरी में वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि कैपिलरी खुद स्मॉलर स्ट्रक्चर है। कैपिलरी क्या है? खुद ब खुद स्मॉलर स्ट्रक्चर है। थिकनेस की बात कर लेते हैं, आर्टरी थिक है और इलास्टिक है, रबर की तरह मसल से बनी हुई। वेन थीन है लेकिन इलास्टिसिटी यहाँ पर कम है। कैपिलरी कुछ ज़्यादा ही थीन है, आई कैन से वन सेल थिक, एक ही सेल का लेयर बना लो आप, सिंगल सेल का लेयर, उतनी थीन है। ब्लड फ्लो की बात करें तो आर्टरी में ये वेरी फास्ट होता है हाई प्रेशर के साथ, क्योंकि पंपिंग ऑर्गन उसको भेजता है। पंपिंग ऑर्गन कौन है? हार्ट है यहाँ पर। वेन की बात करें तो स्लो है, लो प्रेशर वाला है। कैपिलरी में वेरी स्लो और वेरी लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड कैरी, कौन सा ब्लड कैरी करता है उसके टाइप की बात करते हैं। आर्टरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजन वाला। वेन कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ले जा रही है, राइट। लेकिन दोनों में एक्सेप्शन है क्या? आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी जो CO2 वाला ब्लड लेके जाती है, कहाँ लेके जा रही है? हार्ट के पास से लंग्स के पास, ठीक है। दूसरा वेन, यहाँ पर एक्सेप्शन आता है पल्मोनरी वेन। वेन पल्मोनरी ये कौन सा? ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट को देती है, क्लियर। कैपिलरीज की बात करें, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल बॉडी एंड इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द सेल। दोनों ब्लड कैपिलरी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड, राइट। एंड द लास्ट वन, वाल्व की बात करते हैं। ऑब्वियसली आर्टरी में कोई किसी भी तरीके का वाल्व की जरूरत नहीं है, क्यों? ब्लड वापस बैक फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी का, क्योंकि यहाँ पर वाल्व है, CO2 वाला ब्लड है ना, इसलिए वाल्व की जरूरत पड़ेगी। जबकि वेन में वाल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है कौन सी? पल्मोनरी वेन। और कैपिलरी में तो किसी भी तरीके का वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। तो डाउट सारे क्लियर है आपके? डिफरेंस समझ में आ गया? आर्टरी, वेन, कैपिलरी के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। दिस इज ऑल्सो IMP बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रही है उसमें पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। आई होप एवरीवन इज क्लियर इन दिस टॉपिक, राइट। कुछ और डिफरेंस मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, आर्टरी में इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, वेन में ऑर्गन टू हार्ट, कैपिलरी में आर्टरियोल्स टू वेन्यूल्स। भाई ये तो नया आया सर, ये बताया नहीं आपने, आर्टरियोल्स वेन्यूल्स तो नहीं बताया। अरे डरना नहीं है, एकदम हलवा है ये आर्टरीज में, आर्टरियोल्स वेन। आर्टरीज जो खत्म होती है और जैसे जैसे ये कैपिलरीज बनती है ना बच्चों, दैट इज आर्टरियोल्स, और यहाँ से जो दूसरा स्ट्रक्चर शुरू होता है दैट इज वेनलेट्स, या फिर इसको कहते हैं वेन्यूल्स। यहाँ पर एक्सचेंज होती है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। कलर की बात करते हैं, आर्टरी रेड दिखती है, क्यों? अरे भाई वहाँ ऑक्सीजनेटेड यानी कि एकदम रेड ब्लड जा रहा है, तो आर्टरी कैसी दिखेगी? रेड इन कलर। वेन, अब यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ब्लूइश रेड दिखेगी। कैसे दिखेगी? ब्लूइश, थोड़ा सा कलर स्लाइटली ब्लूइश आएगा क्योंकि उसमें CO2 वाला ब्लड प्रेजेंट है। और कैपिलरीज दैट इज ऑल्सो ब्लूइश रेड, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ब्लड है, क्या है? दोनों ब्लड उसके पास है, तो स्लाइटली रेड, स्लाइटली ब्लूइश, राइट। लोकेशन की बात करते हैं, आर्टरीज डीप इन मसल, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा अंदर की साइड आएगा, डीप आएगा, राइट। वेन बॉडी की सरफेस के आसपास आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? बॉडी सरफेस के आसपास आ जाएगा। और कैपिलरी की बात करें, इनसाइड ऑल टिश्यू, हर एक टिश्यू के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। लास्ट पॉइंट, ऑक्सीजन कंटेंट की बात करते हैं, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, मतलब यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ CO2 प्रेजेंट है। लेकिन एक्सेप्शन आप देख लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, राइट। और कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड आर्टरियोल्स होती है, डीऑक्सीजनेटेड वेन्यूल्स होती है। तो ये हो गया डिफरेंस, एकदम क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, फंक्शंस। ब्लड कर रहे हैं हम, खून। अब भाई इसका फंक्शन भी बता दो सर, क्या होता है? अरे भाई मुश्किल नहीं है, कुछ गिने चुने 4-5 फंक्शन करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। ट्रांसपोर्टेशन मेजर फंक्शन है ब्लड का। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज लंग्स, बक्कल कैविटी टू बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये हो गया गैसेस, मेटाबॉलिक गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम हो गया, राइट। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, या ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक डिफरेंट सेल्स में इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर हम फूड दे रहे हैं तो वेस्ट भी जनरेट होगा, तो ये ब्लड जो होता है इट विल ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन्स टू द किडनी, लंग्स, स्किन एंड इंटेस्टाइन में ये ट्रांसपोर्ट करता है। वाई? फॉर द एलिमिनेशन प्रोसेस, ताकि वो आगे जाके क्या हो जाए बच्चों? एलिमिनेट हो जाए, बॉडी से बाहर आ जाए। नेक्स्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वाइटल टिश्यू। किसकी हेल्प लेकर? ब्लड की। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हेड में,
अब वो FSH LH सीक्रेट कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास वो हार्मोन जाना चाहिए, कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को ब्लड में दे देगी, क्या देगी, ब्लड को दे देगी, और ब्लड उसको धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करके वहां पर पहुंचा देगी। तो हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यहाँ WBC का काम आ गया। When bacteria यानी कि पैथोजन और may other disease causing pathogens enter the body, it is destroyed by the WBC, right? One type of WBC, that is lymphocyte, that is going to produce antibody against the specific pathogens. क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, और उसके सामने क्या करेगा, हमें बचाएगा। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गई। नेक्स्ट क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जम जाना, बहुत ही इजी, राइट, टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग। जैसे में चोट लग गई, ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो यहाँ पर प्लेटलेट क्या करेगा, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाकर उस ब्लड को रोक देगा, ताकि एक्स्ट्रा एक्सेस ब्लड जो है बॉडी से बाहर ना निकले। ब्लड प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स दे विल फॉर्म क्लोट, सो प्रिवेंट व्हाट, ब्लीडिंग प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट वाटर बैलेंस, कैसे करेंगे वाटर बैलेंस, ब्लड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एन एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म से बच्चों अगर वाटर को एक्सचेंज किया जाएगा, पूरी बॉडी में वाटर लेके घूमेगा, तो एक कूलिंग सिस्टम का भी तो काम कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री, क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा। क्लियर है, टेम्परेचर रेगुलेशन का रूल हो गया ये पूरा, राइट, यानी कि हीट प्रोड्यूस बाय डीपर टिश्यू इज टेकन टू द बॉडी सरफेस। हमारे ऑर्गन अगर डीप में कोई हीट जनरेट करते हैं तो उस हीट को बॉडी की सरफेस पे लाया जाए, सो दैट इट मे बी गिवन आउट एंड दस बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन, दैट इज 37 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ द पीएच, पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो इन आरबीसी सम कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, that is dissociated into H plus and HCO3 minus। H2CO3 बनाना, वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, H plus and HCO3 minus। These ions combines with ions of plasma to maintain a constant pH। pH रिक्वायर्ड है, अगर pH में फ्लक्चुएशन आया, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आया, तो हमारे बॉडी के सेल्स धीरे धीरे डाई हो जाएंगे, मरना शुरू करेंगे। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर यानी कि आर्टरीज जिसमें प्रेशर हो रहा है, आर्टरीज प्रोड्यूस अ प्रॉपर प्रेशर ऑफ ब्लड दैट हेल्प्स टू बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर के प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी कौन करती है, आर्टरी करती है। क्लियर, यहाँ पर फंक्शन समझ में आ गया ब्लड का, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग की, राइट। आने वाली मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग, किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म है कि ब्लड क्लोट हो रहा है, साथ में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, राइट। तब तक स्टे ट्यून, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, राइट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।